कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सभी सब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज और समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित दीपालगण वैष्णव वैष्णवियों को तो प्रणाम एवं सादर नमस्कार। हम लोग कल ये लघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी पाद श्लोक कोट किया। वदति तत्तत्त विदस्तत्तम यज्ञेनम अद्वयम परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इस श्लोक की व्याख्या में हमने आलोचना किया था कि कोई इसको ब्रह्म अद्वैत परतत्व को कोई ब्रह्म कोई परमात्मा कोई भगवान नाम से अभिहित करते हैं। यही जो अद्वैत परतत्व है क्या ये सगत सजातीय विजातीय भेद रहित स्वगत सगत का अर्थ क्या है? स्वगत का अर्थ क्या है? सगत सगत हाँ ब्रह्म सगत सजातीय ब्रह्म है। पता ही थी कालिद्रा बंद किया। दामोदर का प्रणाम मंत्र जानते हो? दामोदर का प्रणाम मंत्र अरे नाम के साथ प्रणाम मंत्र की याद रखो। अरे तुम्हारा नाम और ठाकुर जी की दामोदर दामोदर श्री दामोदर है ना। अंग सबली मच्छटा विरमितो मंदितेंदी वरम जागुरुति संगीतम पट्टम वरस्स्रिया वृंदावन विरामोदरम राधास्कंद निविष्टुजलभुजं ध्यायेन दामोदरम। ये तो बुझी पारिछ उसका पूरा समझ गया। अब देखिए स्वगत अपने अंतर जो इंद्रिया है उसमें कोई भेद नहीं है। एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय काम कर लेते हैं। हम लोग मनुष्य जीव केवल एक इंद्रिय एक ही काम करते हैं। जैसे भगवान इतनी कृपा में दो कान दिया, दोनों का कान का क्या है? काम सुनना है, कान से हम खा नहीं सकते। तो आंख दिया, एक ही काम है देखना। नाक की तो छिद्र दिया, एक ही काम है क्या है? घाम निश्वास लेना, घाम लेना। लेकिन भगवान किसी भी इंद्रिय के द्वारा किसी भी काम कर सकते हैं। इसमें रूप गोस्वामी दिखा रहे हैं भगवान कपिल देव बताया जब कपिल देव की संवाद भागवत में जथेन्द्रिय पृथक दावै अर्थ बहुगुणाश्रयः एको नयति तद्वत् भगवान शास्त्रवत्मभि। बहु गुण के आश्रय है एक खीर। जैसे खीर बनती है ना मठ में, क्या है उसमें बहु गुण है। क्या है? देखने में सफेद है उनका गुण है, और क्या है? मीठा उनका गुण है, बहुत कुछ गुण है। लेकिन बहुत सारा गुण होने पर भी क्या है? ये मीठा या खट्टा या नमकीन हम आँख से देख के बता नहीं सकते। आँख इनका रूप बता सकते सफेद है,
और आंख नहीं बता सकता है इसे सुगंध क्या है, नाक को चाहिए। जीवा बता सकता है ये मीठा है। इसलिए अलग अलग इंद्रिय अलग अलग विषय में उनका प्रवेश है, सब में प्रवेश नहीं है। ऐसे ही तत्तपि भगवते सर्वं भूरि विद्यते उपासनानुसारेण भक्ति तत्त उपासके। ऐसे विभिन्न उपासक के अनुसार, विभिन्न उपासक के उपासना के अनुसार भगवान का स्वरूप ही ऐसे प्रकाश करता है। कोई उपासक है ज्ञान के, कोई योग के, कोई भक्ति के। भक्ति उपासक के पास अद्वैत परतत्व भगवान के रूप में प्रकट होंगे। ज्ञान के उपासक के पास, उसके पास कैसे ब्रह्म के रूप में, योग के उपासक के पास परमात्मा के रूप में। फिर बता रहे हैं कि जैसे दूध एक द्रव्य है, आंख के द्वारा दूसरे श्लोक दिया, आंख के द्वारा उसका रंग सफेद दिखाया और जीभ के द्वारा इसका स्वाद मधुर है ये बताया। ऐसे ही भगवान विभिन्न प्रकार उपासना भेद से विभिन्न प्रकार में प्रतीति होते हैं। उस अद्वैत परतत्व सगत सजातीय विजातीय भेद ऐसे काल दिखाया था। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं हम खाने के पहले वो आंख से खा लेते हैं सब, इसको पता। तात्पर्य क्या है इसमें? ये भगवान किसी भी इंद्रिय के द्वारा दूसरे दूसरे इंद्रिय का काम भी कर लेते, ये दिखाया गया। अब आते हैं सजातीय भेद रहित। सजातीय अपने जाति, जैसे देश में होता है हम जाकर है, जाकर के लिए हमारा ये करो, रिजल्ट में कोई इतने सीख ये सीख, हमें ये है वो है। ऐसे सजातीय भेद रहित अपने जाति का जितने भी विष्णु तत्व है उनमें आपस में भेद नहीं है। एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। जैसे ये हमारे पूर्वाचार्य श्री माधवेंद्र पुरीपाद क्या करते, वृंदावन गोवर्धन मुख्य विषय गोवर्धन उनकी मेन स्थान है। गोविंद कुंड के तट पर बैठ के भजन करते थे। साथ बताए वही दिन दयानाथ हे मथुरानाथ कदावलोक से हृदयम तद आलोककातरम द्वैत भावमति किंकरो मोहम। ये और क्या है? एनाथे रमण कृष्ण कुआसी महाभुज कृपया दस ऐसा के दस सन्निधि। और इस श्लोक ऐसे मदद करती श्लोक है, विशेष करके वही दीनम दयानाथ हे मथुरानाथ। ये श्लोक क्या है? श्रीमती राधिका जी उच्चारण किया। राधिका कृपा स्फुरिया से माधवेंद्र वाणी शिवा गौर चंद्र इहार करे आस्वादन या आस्वादितार नहीं चौखजन। श्रीमती राधा ठाकुरानी माधवेंद्र पुरी और महापुरी ने आस्वादन किया। इसको आस्वादन करने के लिए जगत में कोई चतुर्थ व्यक्ति है नहीं, पांचवा व्यक्ति बाकी किया है। ये माधवेंद्र पुरी जब जगत छोड़े इस श्लोक को उच्चारण करते करते जगत छोड़ा था। जब माधवेंद्र पुरी ब्रज में रहते हुए भजन करते थे, ये का लोग प्रिंसिपल नीति होता है। क्या है माधवेंद्र पुरी की नीति? किसी कुछ मांगेंगे नहीं, मिल गया कोई दिया खाया, नहीं दिया नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं जलाकर तो चलता चल ही रहा है। तब हुआ क्या? कृष्ण तो रहा नहीं दिया, बताया ना अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम्। जो मेरा एकांतिक चिंता करते ही मेरा भजन करते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, मैं ढोता हूँ। योगक्षेम का तात्पर्य क्या? योग अर्थात जो वस्तु है नहीं उसको देना, जो क्षेम जो है उसका रक्षा करना। तो मात्र तो भजन नहीं है। जैसे अर्जुन मिश्र दिखाया सब धोखे दे आए। और क्या हुआ? अब जो अर्जुन मिश्र देखा ही नहीं, अपने पुत्र देखा, अर्जुन देखा ही नहीं, जब देखे हुआ क्या? कृष्ण को रहा नहीं गया, योगक्षेम वहां करना पड़ेगा। तब क्या किया?
एक मिट्टी के मटके पर, छोटे से मटके पर दूध ले आए। जैसे प्रतिदिन कितने ब्रज के बालक बाबा के पास आते हैं, अरे बाबा बाबा हमारे ब्रज में कोई भूखे नहीं रहते, तो माधुकरी क्यों नहीं करता? ब्रज में कितने लोग आते, कितने संत बाबा सब माधुकरी करते हो, क्यों नहीं करते हो? तुम सोच रहे बाबा मैं कैसे जाना? देखो मेरी मैया, मौसी, चाची, ताई, मम्मी सब पानी भरने आती है, आती जाती है। देखा तुम घंटों घंटे बैठे रिनाम कर रहे हो, माधुकरी क्यों नहीं करता है? और ध्यान नहीं दिया। बाबा देखो मेरी माला तुम्हारे साथ दूध भेज दिया, उसको पी लो। अच्छा वो तुम्हारे समय नहीं है, मैं तुरंत पे जा रहा हूं, मैं रुक नहीं सकता, मुझे मेड़ पर जाना है, देर करने पर मैया डांटेगी। बाबा बाद में ना तुम्हारा जब भजन हो जाए तो पी लेना। बच्चा चला गया। अब जब बच्चा चला गया, कितने ब्रजवाला करते हैं, बाबा का भजन में मन ही नहीं लगे। पहले ऑस्कर का लीला सिनेमा के रील जैसे ही जगह अपने अब सब बंद हो गया। तो कोई काम पर मुझे बाबा हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं रहते, तू माधुकरी क्यों नहीं करता? तू सोचे मैं कैसे जाना? जो बोला वही केवल कान में गूंज रहा है, हृदय में वही आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। क्या बात है? कभी तो किसी जगत के किसी की बात मेरा मन आज तक लुभा न सके। इतने प्रतिदिन बजवा लगा तो क्यों भी मेरा मन उसमें क्यों लग रहा है? कारण क्या है? कोई बात नहीं है, तो ब्रज बालक, ब्रज का बालक नहीं है तो क्या किया? मुझे किया, उसके साथ भाव उदय हो गया। और धिक्कार है, ये धिक्कार है। छलिया आया, छल के चला गया। वो बता के गया बाबा मैं बाद में आके ले जाऊंगा। ठीक है, आज मैं सोऊंगा ही, गवा कर देखूंगा। आज जो माया के द्वारा कृष्ण को सुला दे गहरी नींद में। फिर स्वप्न देखा, हाथ पकड़ा, बाबा मैं बताता ना आऊंगा। देख बाबा मैं आ चुका हूँ, मैं ना इस गांव का देवता हूँ। मेरे पुजारी मिलेच्छ के डर से मुझे झाड़ियों का फेंक के चला गया, रख करके छिपा करके चला गया। फेंक के नहीं, झाड़ियों में छिपा करके चला गया। मुझे निकालो इधर से। दिखाएगा आए 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 आए। सोया क्यों? कब सोता नहीं? सुबह होकर सब बुला करके किया। फिर ठाकुर जी बताए ये बहुत भूख लगी, बहुत दिन खाया नहीं। मथुरा के लोग सब बड़े बड़े सेठ, मथुरा के सब बड़े बड़े सेठ है, मेरा सोनू दामोदर सतीश कोई सेठ नहीं है। क्या किया गया? अब क्या हुआ बताया? ठीक है, अब सब लोग आए। 1 महीना अन्नकूट चला। अन्नकूट के बाद फिर ठाकुर सबने माधव इतना खिला, मेरा पेट तक पूरा भर गया है। इतने दिन 1 महीना कितने तरह तरह का है, कितने पकवान बना खिला, मेरा पेट भर, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन माधव क्या कहूँ, आप पीछे नहीं तो किसका कहो? तो हमारी 84 साल हो गया, इधर मिट्टी में दबा नहीं, मेरा शरीर में जलन हो रहा है। प्रभु क्या करूं? तो जाओ जगन्नाथपुरी चाल करके मलय चंदन और कर्पूर ले आओ और उसको घिस करके चंदन को कर्पूर मिला कर शरीर में लेप कर शरीर ठंडा होगा। नहीं जाना पड़ेगा तो नहीं, ठीक है। क्या पुजारी को रख करके चले गए और माधव को वापिस नहीं आए। जो पुजारी के लोग क्या है, विष्णु स्वामी संप्रदाय के ब्राह्मण थे, इसलिए वो लोग ठाकुर जी का हवाला ले लिया। दिया ही नहीं, हमारे देखे बाबा हम क्यों थे। श्रीनाथ जी अभी जो नाथक द्वार में है, तो श्रीनाथ जी माधव के हमारे संप्रदाय का है, तो पुजारी रखा था। बाबा आए नहीं, लौट के बृहस्पति आए। इच्छा से वाले नहीं, क्या कोई बात नहीं है। अब हुआ क्या? सोचे अब चले। जाते समय एक स्थान है रेमुना, उस रेमुना में मंदिर है ठाकुर जी गोपीनाथ मंदिर,
शाम को आरती में घंटा बजा गए आप मंदिर में, आरती हो, इतनी सुंदर सुगंध आ रहा है। सुगंध तो लोगों को पूछा, बोले इधर ठाकुर जो भोग लगता है अमृत के लिए, क्या नाम अमृत के लिए, उसी का एक तरह का खीर है, उससे तो सुगंध है। अच्छा मनी मन से चाहो ये थोड़ा मीठा था, मैं बाकी तक में गोपाल को ऐसे खिलाता, फिर वो छी मैं ऐसे क्यों रोक किया। बस रात में ठाकुर जी जगह पुजारी को करके खीर दिलवाया। पहले नाम था गोपीनाथ, और ठाकुर जी भक्त के लिए खीर चुराने का नाम हो गया खीर चुरा गोपीनाथ। अपने सब कुछ है, देखो कैसे लीला, चोर बन गए भक्त के लिए, ये उनका नाम हो गया चोरा गोपीनाथ। ब्रज में माखन चोर है, उधर हो गया खीर चुरा गोपीनाथ। ये गोपीनाथ इस जगत में कैसे आए? भगवान रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम जब बनने थे पिता का आदेश पालन करने के लिए, हुआ क्या, मदद जो मामला थी नवद्वीप परिक्रमा में बैठ के अकेला मतलब मुस्कान कर रहे हैं, सीता बहू क्यों हंस रहे हैं, अरे कुछ बात नहीं कुछ तो होगा, पर नहीं देवी कुछ बात नहीं, तुम हो ही नहीं सकता, मैं खुद के साथ अकेला मुस्कुरा रहे हैं, क्यों लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं। ऐसे कुछ पहले की कुछ मुस्कुराए हुए बातें हो, वो आने पर याद आने पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाता है। दूसरे ये और लोग मुस्कुरा रहे हैं, देख के हंस रहे हैं, हंसी आ जाती है। तीसरे कोई पागल हो अपने आप हंसता है, आप इसमें कुछ भी नहीं कारण बताइए, तब छोड़ेंगी नहीं, तब स्त्री हक के पास सबको झुकना पड़ता है। क्या कुत्ता ठीक है? और कुत्ता स्त्री हक के पास में सबको झुकना पड़ता है ना, पुरुष को झुकना पड़ता है ना, पति को। यस अनुभव है, देखो जानता है पूरा। अब हुआ क्या, तो बताया मैं दापर में आके जो लीला करो वो याद है, वो कैसे किस रूप में आएंगे। तो भगवान रामचंद्र अपने तीर लिया, पत्थर में गिरने लगे। बहुत सुंदर गोपीनाथ विग्रह बहुत लिए हुए गोएं चल रही है, प्रभु राम उसको तीर से उतर रहे हैं, तीर के नोक पर पकड़ के रखी है, उसमें विग्रह को जान आ गया। इसका नाम था गोपीनाथ। वही गोपीनाथ बाद में पहुंचे रेमुना, एक माधवपुरी के लिए खीर चुरा का नाम हो गया खीर चुरा गोपीनाथ। आया समझ में कैसे गोपीनाथ विग्रह गए उधर, प्रभु राम का अपने हाथ से बनाया हुआ है। और राम जगन में माधवपुर प्रतिष्ठा डर से भाग गए, तो पुजारी बता देगा, मैं हर सबको बोलता मैं नहीं किया। तो जब आने लगे भक्त तो प्रतिष्ठा के लिए भागते हैं, भगवान अपने भक्त को प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं। देखो गुरुदेव कहते थे मैं ब्रज में आनंद रूप में रहना चाहता हूँ, ये कोई जाने नहीं कोई पहचाने नहीं, प्रभु की इच्छा है। देखो वृद्ध से पूरा दुनिया में तहलका मचवा दिया। भक्ति स्वामी महाराज मेरे दादू हैं, देखो कोई को प्रभाव ही नहीं करते थे, जब प्रवचन करते आकर के एक भी बैठ के सब भाग जाते। देखो कैसे पूरा दुनिया में आलोड़न सृष्टि करा दिया, प्रभु की इच्छा है भक्त प्रतिष्ठा देने की। अब ऐसे ही जब माधवेंद्रपुरी चंदन और कर्पूर लेके आ रहे थे, वही केजरा को फिर आपने पहुंचे आसपास में, रेमुना में पहुंचे, तीर को अपने माधव मैं तुझे जरा कष्ट दे रहा हूँ, तेरा कष्ट में सहन नहीं होता है, एक काम कर, चंदन को घिस करके कर्पूर साथ मिला करके गोपीनाथ के अंगों में लेपन करो, मैं गोपीनाथ एक फूट मेरा अंग शीतल हो जाए अपने आप, उनका दूध ढोके लाने की जरूरत नहीं है। गोपाल आदेश दे, कैसे मना करें, जी गए बड़ा पूजा सब ये माधवपुरी है, इसके लिए खींच चुका है। उसके बाद आ नहीं सके, रेमुना में अपना करते उनका समाधि है, यदि आ जाते ठाकुर हमारा हो जाता। दीक्षा सेवा लेंगे क्या करेंगे, ये है स्वजातीय भेद रहित, स्वजात अपनी जाति के हैं, गोपीनाथ भी विष्णु दत्त और गोपाल भी विष्णु दत्त,
विश्वनाथ की। ठीक है, लॉकडाउन ढीला हो गया। मैं इसमें आते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में दवाई लेती हूँ। नहीं, तो पुलिस देखनी है, इधर पुलिस नहीं है ना। बस अब पुलिस रोक भी नहीं रही है। नहीं नहीं, पुलिस बहुत रहती थी। अभी तो आ सकते हो। ये सरकार से बहुत ढीला हो जाएगा। मैं जाता हूँ 2 वक्त दुर्वासा में, कितने पुलिस रहती, आज एक भी नहीं। ये स्वजातीय और भेद रहित, अर्थात एक जाति और एक तत्व होने के कारण दोनों में कोई भेद नहीं। अब आता हूँ विजातीय और भेद रहित। आएंगे आप? अब विजातीय भेद रहित ब्रह्म, विजातीय अर्थात जो विष्णु तत्व नहीं है वो है विजातीय। जैसे जीव जगत, जड़ जगत, ये विजातीय। उदाहरण क्या दिया था, मैं 2-3 बार पहले बोला। विजातीय भेद रहित उदाहरण আমি ভাও করেছি, চিন্তা করছি, বলতে টাইম তো দেবে না, তার আগে हाँ बोलो। উদাহরণ তো মনে নাই, কিন্তু বলতে পারি কি কিরকম কি হয়। जानते हो, देविका गोस्वामी महाराज एक कहानी सुनाते थे। না না না, 5 মিনিট বাকি আছে, কাহিনী বলে সবাই শুনেছি। বলতে গেলে বিজাতীয় আজকের হবে না, হবে হবে। কালকের ক্ষীরচোরা গোবরাতে বলেছে, আজকে আবার বলে, সব সময় চলে গেল। 5 মিনিট বাকি আছে। यही टेक्निक है, बोलने पहले पीछे का बोलना पड़ता है। हाँ हाँ, वो गीता खुद लग गई क्या, फिर 5 मिनट बाद खाना। तो हुआ क्या, एक व्यक्ति पहले तो बहुत जमींदार राजा होता था, बहुत टाइम किया है, तो उनको पता चल गया, अटैक टू मर्डर में मार दिया था। केस हुआ, उनका फांसी चढ़ा गया। और हुआ क्या, बस फांसी में लटकना पड़ेगा। अब उनके मित्र बोला, देखो तो सबसे बड़ा वकील है, तो बचा नहीं सके। देखो पास वाले गांव में एक वकील है, इतना पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन बहुत चतुर है, इनका पास में जाओ, देखो तो यदि कुछ कर सके। गया, फाइल दिखाया, बोला आपका फाइल तो बहुत वीक है केस, इसका कोई जिला नहीं सकता। हाँ, एक मैं काम कर सकता हूँ, आपके मरने के फांसी के बजाय मैं आपको जिंदगी भर कारादंड के इसमें तब्दील कर सकता हूँ। और इसमें क्या फायदा है, मरूंगा तो एक बार मर जाऊंगा, नहीं तो उधर रहते प्रतिदिन मरूंगा, मेरी पत्नी की बच्चे का संपत्ति याद आएगा, से मरने अच्छा। अगर तो बचा सको मुझे किसी भी तरह से, केस डिसमिस हो जाए, तो मेरे जितने पैसा हमारे पास है, जमीन जेवर, गौ घोड़े, रथ, हाथी, सोना दाना, हीरा मोती मुकुट आधा दे दूंगा, 50% दे दूंगा। बोले मैं जो बोलूंगा मेरी बात मानोगे? हाँ। बोले तुम्हें ड्रामा करना पड़ेगा। बोला 3 दिन समय ड्रामा प्रैक्टिस करो। क्या कोई भी कहेगा हाँ हाँ नहीं करना, कुछ नहीं। मैं भी पूछूंगा, मुझे सामने से बोलना, उनके सामने, और दूसरे वकील पूछेगा, तुम्हारे बड़े वकील, विपक्ष वकील या जज भी सामने हाँ कैसे करना। 3 दिन प्रैक्टिस कर लिया, आए कोर्ट पे, कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। उसको लया पूछ रहा है, जब मारा तुम कहाँ खाई था? हाँ अब उनके वकील छोटा वकील होगी, सब बोले, जज बुलाया और बोल रहे ये नियम है पूरा दुनिया में, जब कोर्ट रूम में जज प्रवेश करता है उठ के खड़ा होना पड़ता है। बोले उठ के खड़ा नहीं होना, तो हाँ वो करना, तो सब लोग तुम्हें नोटिस करेगा। ठीक है, ऐसे ही किया। जज आए, उठा, सब लोग उठाएंगे, बैठाएगा। जज बुलाया, सर जब मगा तुम कहा था? ऐसे ही क्या, जज बिगड़ गया।
तो मेंटल वो ये कुछ लेकर डिसमिस कर दिया और शंकर मुझे निकले नहीं, हाँ वो जो सब पकड़ा ऐसे कर रहा। फिर जब बोले निकालो, निकाल फिर आया कोर्ट में, गेट के बाहर, गेट में बाहर ऐसे कर रहा है, तब चला गया। अब 1 2 3 4 5 7 दिन बीता, आया ही नहीं वकील कुछ देने के लिए, वकील खुद गया। जब गया तो क्या सर याद है आपने पीपे कुछ भी दिया नहीं, ये सिखा लो फूल, अरे देखा फूल, मैं ये सिखा मुझे ही दिखा रहे हाँ कुछ दिया ही नहीं। ऐसे में प्रश्न पूछा घर मुझे ही देना पड़ेगा। এখন বলবো आप तो हाँ फूफू कर आप चलेगा जिसको मैं टाइम आओ। আমি অলরেডি তো আমাকে 2 মিনিট টাইম দিলে আমি বললাম তো বলো। देखो अब बताओ বলবো কি বলবো না বলা যায় না। बता देता हूँ मैं, बोलो बोलो 2 मिनट बोलो। আচ্ছা বলছে বিজাতীয় বিজাতীয় ভগবানের সঙ্গে জীবের অভেদ উদাহরণ হচ্ছে ভগবান যখন প্রসাদ পেলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে দুর্বাসা ঋষি আর তার সব শিষ্যরা প্রসাদ পেয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট, তসমিন তুষ্ট জগৎ তুষ্ট। আচ্ছা ভেদ ভগবান ভগবান বৃহৎ চৈতন্য, জীব অনুচৈতন্য। উদাহরণ দেখা যাচ্ছে গিরিরাজ যখন ভগবান ধারণ করে সখার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না, ভগবানের সঙ্গে শক্তি আছে। আচ্ছা তারপরে জড় অভেদ কি আছে? শক্তির মতভেদ, যে ভগবানের সঙ্গে জড় শক্তির মতভেদ। অভেদ কি হলো? ভগবানের শক্তি লাদিনী শক্তি সমান, শক্তির মতভেদ। লাদিনী শক্তির মায়া শক্তি লাদিনী শক্তির অংশ, ছায়া ভগবানেরই ছায়া, তো এও শক্তি, এই জন্য অভেদ, এখান থেকে অভেদ প্রতিষ্ঠা হলো। আর ভেদ এখনো পায়নি, আর একটা বাকি থেকে গেছে। আমি এক্ষুনি লিখেছি ভেবে ভেবে এদের। जब पांडव लोग आशा किले में हाल करके द्रौपदी को तो नंगा किया, कोशिश किया, फिर दूसरी बार हुआ क्या हुआ? जन्म में जाना पड़ा, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास तथा छीन के रहना पड़ेगा। फिर 1 साल के अंदर ढूंढ निकाल ले, फिर बरसात जाना पड़ेगा, फिर 1 साल अज्ञातवास। ऐसे किया कि जिंदगी भर जंगल में रखेंगे, आने ही नहीं देंगे। 1 साल भीतर प्रभावशाली कहाँ छीन के रहेंगे? सूर्य को कोई आपके कितना दिन रखेगा? कैसे ढक के रखोगे? तो प्रकाश तो हो ही जाएगा। तो इतने प्रभावशाली लोग 5 या 6 कहाँ जाएगा? ठीक है। अब जंगल में है, कामवन में हुआ क्या? सुनो आगे सुनिए ना तब देखने ना वो सब कुछ चाहिए हम लोग दादा। अब एक दिन दुर्वासा ऋषि आए कहाँ पर? दुर्योधन के राजमहल। हजारों शिष्य के साथ बहुत खिलाया, संतुष्ट कर दिया। किसी को संतुष्ट खिला के संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन वो दिन संतुष्टि रहेगी नहीं जब तक हरि कथा न हो। प्राणाचेतार से हेतु प्रचार में संतुष्ट नहीं होगा। क्या वो कुछ सब रहेगा? ठीक है, चीज सामान पर शाम का अभियान पर टाइम। तो क्या हुआ? लेकिन लोग आदर करना पड़ेगा, खिला के हरि कथा बोलो तब लोग लाइन में आएगा। ये उदार लोग खातिर करो, हरि कथा बोलो, उदार रहता है। उदारता बोल रहे हैं, पानी बह रहा है क्यों बंद क्यों करूं? तो उदार वाले बोला बत्ती जल रही है, पंखा घूम रही है, चलने तो क्या है? उदारता नहीं है। सबको अपनाना है। ये मेरा गुरु भाई अपना है, वो दूसरे का ये नहीं, समझा? ये मेरा गुरु भाई वो अपना है, वो दूसरे का दूसरे मत का ये अपना ये नहीं है। अब देखो फिर बता कुछ गौर मांगो। नहीं ऋषि आपकी सेवा की कुछ वर ले, नहीं वर लेना ही पड़ेगा। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, ईश्वर वर देना ही चाहते हैं। छोटा सा वर, हम लोग कितने आनंद से रह रहे हैं। हमने चचेरा भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये सब पासा में खेल में हार करके जंगल में भटक रहे, दर बन रहे, भटक रहे। तो दीक्षा का जैसे गुजारा करते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी उनका एक दिन अतिथि बने, उनका भी आशीर्वाद देंगे। लेकिन एक बात है, 3 बजे के बाद जाइए शाम को।
ठीक है, तथास्तु। क्यों? कारण क्या? 3 बजे के बाद দ্রৌপদীর খাওয়ার শেষ। द्रौपदी देवी को सूर्यदेव का भी एक बटलई थी, उसने जो कुछ भी बनाएगी बना के सारा जगत को खिला सकती है। भोग लगा कृष्ण को सारा जगत खिला सकती है, और खुद खा लेगी और उस दिन नहीं कर सकती है। फिर दूसरे दिन सूर्योदय के बाद बनाने पर तभी होगा सूर्योदय। इसलिए पांडव का कोई कष्ट नहीं हुआ जंगल में, थोड़े से पकड़े बना के उसमें सबका हो जाता। पहले भोग लगाने के बाद युधिष्ठिर महाराज चारों भाई को 4 दिशा में भेजेंगे, चारों को भूखे बुला के लाओ, आगे खिलाएंगे, फिर युधिष्ठिर महाराज खाएंगे, फिर आज चारों भाई खाएंगे, उसके बाद द्रौपदी 3 के पहले खा लेती थी। और युधिष्ठिर आए, ठीक है, सॉरी दुर्वासा युधिष्ठिर के कामवन में नाम किया, ऋषिवर, तो देखो हम तुम्हारा गेस्ट है, सर्विस ऑफ गेस्ट इज बेस्ट इधर किस करो गेस्ट, तुम्हारा अतिथि है, अतिथि का सत्कार करो, प्रसाद व्यवस्था। ये कोई मुनि पर कोई चिंता नहीं है, अभी व्यवस्था करते हैं। हम कामवन में युवराज में नहाने जा रहे हैं शिष्यों के, आप तैयार करके रखो, जल्दी करो, कोई चिंता नहीं। अब चारों 5 भाई बाहर बैठ करके कृष्ण कथा आलोचना कर रहे थे, द्रौपदी दूसरी से बनाई था अंदर थी, और साफ सुथरा करना है, काम में अंदर थे लोग बाहर। अब क्या किया, विपद मधुसूदन को बुलाना पड़ेगा, तो बुलाए, आएंगे, कब आएंगे पता नहीं, आएंगे जरूर। द्रौपदी बुलाएंगे, अभी कृष्ण आने के लिए बात है, अभी आएंगे, जैसे वस्त्रहरण में दिखाया। द्रौपदी को बोला, द्रौपदी देखो आज एक बहुत बड़े गेस्ट आया, अतिथि आया, कौन दुर्वासा को खिलाना पड़ेगा, वो 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं। आज तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी भी खा पी करके वक्त अभी उन्धा करके रख दिया, आज हम बचे तो कल खिलाएगी, आज तो इसी साथ देकर सब भस्म कर देगी। तो मेरा कुछ उपाय, बुलाओ कृष्ण को, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारी, हे गोविंद राख शरण। जब बुला झटपट आ गए, सुखी कुछ भूख लगी, कुछ खिलाओ, सुखी बहुत भूख लगी, कुछ खिलाओ। तो प्रभु जिसके लिए बुलाए विपद के लिए, फिर प्रभु में सुनना नहीं चाहता हूँ, तो आप तो प्रभु आप करते घाव पर नमक छिड़काव कर रहे, लोगों से बहाना मत बना, कुछ खिलाओ, पहले कुछ खिला दे कुछ। तो प्रभु कुछ नहीं बोल, लिया ले आया, एक साग का टुकड़ा था, वो मुझे पानी दे, एक लोटा पानी पी लिया, देखा गया, पिप्तोस्मि तस्मिन् तुष्टि जगत तुष्टम प्रीणिते पिंडम जगत। भगवान के संतुष्टि से जगत की संतुष्टि है, भगवान का पेट भर जाए सबका पेट भर जाता है, मेरा संतुष्टि मेरा हो गया तृप्ति, बस। जरूर बोला मेरा पेट भर गया तृप्तोस्मि। अब दुर्वासा कह रहे अपने शिष्य से, बेटो क्या मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत खाया हूँ, जब तुम भाग्य खुल कर गुरुदेव हम लोग भी ऐसे क्या हो गया अचानक, हाँ क्या किसने बुलाया था, बोलो बोला ऐसे ऐसे बात, अच्छा तुम्हारे गेस्ट को बुला के लाओ, ए भीम मंजले भाई तुम जाओ। जा रहे हैं, बोले मंजले भाई तुम तो क्षत्रिय हो, ऐसे क्यों जाओ, क्षत्रिय अपने साथ अस्त्र रखेगा, लो अपने गदा कंधे पर लो, एक गदा लेगा ऐसे करके मुझे काम देते जा रहा, बुलाता ऋषिवर को, जा रहे हैं, ऋषिवर भजन तैयार है, ऋषिवर भजन तैयार है। भीम ऐसे आवाज ऐसे बुलंद है, अब तो जब सुना बोले भोजन तैयार है, भीम आ रहा है बुलाने के लिए, देखा गदा है, तो शिष्य से कह रहे देखो देखो भीम आ रहा है, दूसरे देखो, अभी तो लोग का भोजन बनाया नष्ट होगा तो भीम तो छोड़ेगा नहीं, सब उसका गदा हमारे सिर पर गिरेगा, चलो भागो। अपने जोग बल के प्रभाव से कोई से आकाश पार उछला भाग गए, कोई पानी में गोता लगा भाग गए। जब भीम विमला तट पर पहुंचे, एक भी कोई नहीं,
पूरा संसार मैदान, जैसे लॉकडाउन है सुनसान, ऐसे वहां लॉकडाउन हो गया उधर, सब कोई नहीं। ये बात है किस रात से मजले भैया तुम्हारा गेस्ट कहाँ है, तो गेस्ट को तो लाओ, तुम इतने निकम्मा नहीं गए, गेस्ट कभी नहीं ला सके, तो नौकर साथे बोल ले आप सब फंस गए। ये क्या विजातीय भेद रहित, विजातीय जीव जगत कृष्ण से विजातीय है, कृष्ण का पेट भर दिया, जो विजातीय दुर्वासा विशेष स्वप्न भर दिया, ये विजातीय भेद रहित सगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म, इसी अवतरण परतत्व सगत सजातीय विजातीय भेद रहित। आज यही का हिंदी है अब इंग्लिश में जब आप खुद लोग पसंद करो आप पसंद पे हैं, पसंद नहीं है तुम्हारे भोजन पूरा पूरा खा गए नहीं? हाँ पूरा खा गए नहीं? पूरा पूरा खा गए वहाँ पे तो कौन भीम भोजन जो बना था बोले भीम भीम में रखा हुआ है, लॉकडाउन में आएगा भीम के सारे सब खेल नीचे किया था। I am speaking in English. Yesterday he was telling that Advaita Paratattva, non-dual absolute truth, is Sagat, Sajatiya, Vijatiya, Bhed Rahit. Sagat, Sajatiya, Vijatiya means soul means own. All the limbs of the body by any sense can do what of other senses. Like I gave example yesterday, when the Kanchi knowledge was defeated by Father of Prataparudra Purushottam Jana, and he brought from there Bhanda Ganesh was seated behind Jagannath temple called Bhanda Ganesh or Kanchi Ganesh, and he brought Radhakanta deity, his Gurudev Kasi Mishra has taken from him that deity in Gambhira. In mid-place, one wall, one side is Kasi Mishra Bhavan, that is Radhakanta or Gopal Guru offering every day, and other side of the wall is Mahaprabhu Gambhira in one premises. And Sakshi Gopal king kept in Jagannath temple. Few days later, Jagannath said, I am Bimal Vijay Kamsi. Why? So what happened? They are offering for every day, like every day going on. Yes, it's true. But I am Maharaj, Dhiraj, great king. To come out from my altar, I take off my crown, this, that, was, and before that, this Gopal, only by eyes eating everything. That means Bhagavan can eat by eyes, eat by nose, by ear, any way can do it. By hand, by feet, we can eat only by mouth. So this is Sagat Bhedvait, what I discussed yesterday elaborately. Now Sajatiya. Sajatiya means like own category, like all Vishnu Tattva. What is that? All Vishnu Tattva is Sajatiya. All Vishnu Tattva like Sri Ram, Sri Nrsimha, Sri Krishna, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Acharya Prabhu, Vamsa Prabhu, all the Vishnu Tattva can offer to Vishnu Jalpi. Because they are Sajatiya or Bhed Rahit. There is no difference between them. So what happened? So when Madhavendrapuri Puripad was in Braj doing bhajan, so and he discovered Gopal, and Gopal 1 month complete Annakut Mahotsav. 1 month later at that time, so many wealthy persons was in Mathura. 1 month later, Madhavendra Puri was in sleeping and in dream, Gopal came, oh Madhav, you feed me so much 1 month Annakut, my stomach completely full, but I was underground, body is burning so much. So what shall I do?
mother was I shall tell you, you are too old. I don't want to give any extra burden to you. Other than you, to whom I will tell? Prabhu, tell me what to do. We have to go to Jagannath Puri. Have to bring some sandalwood, make sandal or paste mixed with camphor near my body will be okay, Prabhu. Then Madhavendra Puri means for taking care of Viti, and he went to Jagannath Puri. That Brahmin was Vishnu Swami Sampradaya. Madhavendra Puri went, after that he never came back. So the Pujari, Vishnu Sampradaya, they have taken, like Dwarkadis, same Sampradaya, they have taken our Viti, and now he's in Rajasthan. This is Thakur's Shiksha. I am not blaming to anyone. I am happy that service is going on very nicely. What happened? When he going, you have to go through Remuna, Kirchala, Gopinath. हाँ? भोग लगी सर? और से छोटा छोटा। छोटा भोग लगे जेटा छोटा छोटा। जेटा आपने जो दिया छोटा भोग लगे। So what happened? Jafar, they have to go, okay. So he went. When he going in the Kirchala Gopinath, as before name was Viti Gopinath. What happened? During time of evening arati, they opened doors, so nice fragrance coming. He asked him, what is fragrance coming? The local devotee told that this is the fragrance of Amrit Keli, one type of milk products offered to Gopinath before Sandharati. Then he thinking, oh, if I get little bit taste, I can make this preparation for my Gopal going back. Then fire on me. Why? Making greed of this. And Thakurji hide one pot out of 12 pots and told the Pujari at night after midnight, hey, what is that? I have taken one. He said, no, Prabhu, I counted 12. No, by my influence of Job, I could not understand. Oh, Pujari, oh, get up. Oh, Prabhu, just I sleep, don't disturb. He can speak, Pujari, get up. Prabhu, why you disturb me? Why you busy me? Then how I can do Mangalarji tomorrow? He's speaking and talking to Thakurji. What? Get up. I told him, I don't know. Daddy, get up, took bath and enter temple. What Siddhartha here? When you are sleeping, you are not allowed to enter BT room with the same cloth. You have to change cloth. At night, after the morning, have to take bath. Changing everything. That was whose father produced father problem? Myself. Why? For you, Thakurji has stolen keep. This, take this. So, oh my goodness, morning tell everyone, I must stay here. This I will be there, oh, Thakurji stolen keep for me, I can forget, post everywhere, put in Facebook page, this, that, online, YouTube, everything. That's the God. When he is coming with sandal, pearl paste and camphor, when he arrived there, next day Pujari told one uncle found him. When he did, arrived Yamuna, again Gopal came in dream. Madhav, I am giving you too much pardon. I am harassing too much. You are carrying, so don't nothing to worry. Myself and Gopinath is same. You can mix sandal paste, mixed with camphor near the body of Gopal, then my body will be good. Because they are same. Sajati of Vedravit. Soru Prasad Palo. इस बाथरूम में भी बहुत ये है, इस बाथरूम सब जगह सब साफ करना, सब एक भी वक्त कर नहीं, और मगड़ा को पकड़ कर फेंक देना। सोनू इधर आ जाओ।
ऊपर में ना सबके घर के बाहर था ये सब बाथरूम में इसमें खोली लेना इधर मकर पकड़ लेना सब तो मकर के सब को बाहर देखे वो रहेगा तो ठीक करेगा what happened? So when he came, he said, this is Madhavpuri. All everybody knew this is Madhavpuri Madhavpur. Had this stolen kid. Name was first Gopinath. After that name became Kirchera Gopinath. How this Gopinath came there? Who made that Gopinath? Is Vajranath? No, not Vajranath. When Lord Ram was in exile, he was in Madhavpuri or Mangachi when they are going from the Parikrama. Then Mangachi, Lord Ram sitting alone smiling. Siddhartha Prabhu, why smiling? Oh no, nothing. No Prabhu, we have to tell. Why smiling? He told, Siddhartha told, if someone smiles, there are three causes. If so many are there laughing, and in which someone sitting in the mid, he does not want that he can smile also because he can infuse others' mind also. One cause. Second is someone mad can ha ha ho ho anytime. When Rui can laugh. Third one, if there is any matter of laughing stuck, when he remembers, then automatic smiling will come. So that is what is the cause? The three cause smiling alone. Lord of Lord to speak. So then told Ram, when I come in Dwapar Yug, what Pastor can do that come in my name? What? Then Lord Ram brought his arrow, after that bring the arrow, so he brought arrow from the hut. One stone was there. Lord Ram starving by his arrow. And Sita be touching from that side watching. When done, then light came there. Because the Divya starts by Sakti and Saktiman. Got that? This gradually from there is going to Elemuna. And after stealing stealing kid, then became Kirchera Gopinath. And after this is Gopinath Vigraha. In Dwapar I will come, and by this way I will raise cows this and that. Lord Ram kept then Gopinath. After that, stealing butter for Madhavpuri, then became Kirchera Gopinath. This is Sajatiya Vedrahit. When he is telling his mere body of Gopal, the body of Gopinath, myself and Gopal is said that my Gopal is telling my body and Gopinath body is same. It is mere sandal power paste with temper, then body will cool down. And this is why Sajatiya Vedrahit. One of this Datta, so when one done, another power will cool down. यही बोल रहा था जी वो सिन्हा जी को बताया कि मेरा शरीर है गोपाल शरीर एक जैसे. Now Vijatiya Vedrahit Brahma. Vijatiya means not same caste, not Vishnudatta. Like jeep, material world, all this Vijatiya. So when Pandavas are here, at that time the rule was if one Kshatriya challenge other Kshatriya, then they have to take part in battlefield. If some Kshatriya is inviting other Kshatriya for chess match, have to take part. So first, Yudhishthira Maharaj got defeat, lost his kingdom, everything. They want to destroy Draupadi. Somehow or other, it subsides. Now, again they invite, there no more about kingdom. Who will got defeat, have to go inside only for 12 years. And after that 1 year cognito. So giving cognito time, if they will finally have to go again, exile 12 years again, 1 year cognito, have to hide in, have to stay. They thought they are very influential person, where they will hide? We will find them within 1 year, send them again and again, rest of their life in the forest. One day, the incarnation of Sri Durvasa came, who is what? Personified anger. He came.
kingdom of Duryodhana. Duryodhana treated him so nice and he became very pleased. Oh, and you can ask some benediction. Duryodhana, no, I serve you. I don't want any benediction. No, must have to take. Okay, Rishivar, although I don't want any benediction, I serve you for your pleasure. But you are telling again and again how I can deny that. So, better you can do something. My cousin brothers, they are living in forest, or how they are spending time. Horrible. Better you can go there also, be their guest and give them blessings. You say, okay, no problem, I can go there also, but after 3 p.m. Why? Draupadi had one pot called Akshaya Patra, donated by who? Sun God. What Draupadi will cook? Unless until she will eat, prior to that, after cooking, she will offer to Krishna. And then Yudhishthira is sent 4 brothers, Bhim, Arjuna, Nakul, Sahadeva, for direction. Who is hungry? Who is hungry? They come, they feed them, for Atiti Seva, for service of guests. After the Maharaj Yudhishthira takes prasad, and other 4 brothers and love Draupadi. This is their standard. When Draupadi eats, after that he clean pot and keep upside down or downside up, then that they could not feed anyone. Again next day, after sunrise cooking or Parvita, then can feed all universe, no problem. So why for 3 p.m. Draupadi before 2, she will eat already. So okay, he went. One day, after prasad, Draupadi was cleaning inside, clean for everything, and I was outside, and they are discussing about Krishna's glory. The meantime, Guru Maharaj said, 10,000 disciples arrived. This is my big pranam. Yudhishthira, we are your guests. Service of guests is based with the Eastern ways. You have to feed with my disciples. Okay, Yudhishthira, no problem. So, okay, I am going to take bath in Vimalakunda close by. Make ready, yes, no problem. So then, what happened? I am telling one true story. 1998, we went preaching after Gaur Purnima to London with Gurudev. After Gaur Purnima, Gurudev take deep bath in Ganges and Ganges entered Gurudev's ear. After arriving in London, 2 days later, Gurudev became completely deaf. Then he went to ENT. And they will have to make some small operation, both ears, and 1,700 pounds have to pay. You have no money. Then somebody will help. Then they collect and give us 1,300 pounds. So we went to doctor in London, one place, only doctor. Big, long rooms. So many doctors, one after another. So, okay. When you go, have to push button. One lady will talk to you, then you which room, which doctor, then she will tell the room number, have to go. So tell, then you went. On the way back, they want to pass the water. Then I came forward and asked the lady, so go this way, that way, this is toilet, you can go. I told her that because I ran to ask the lady that I told her, you are too old, why walking so hard? I prefer to walk but more than squeeze apple sitting in my room. Who are you? I told you, I come from India. We are your guest service of base is based with the east or west. I make rhyme. I come. They ask, what you did? What you tell? I told again. In the meantime, Gurudev came. Vaidnath was there. I told Vaidnath to please take Gurudev. This is direction to go to toilet. Mataji want to talk to you. Okay. If he came there, I told. He was very happy. What is the problem? Then I told. How much? 700. What? For me, more 700 pounds. Wait a little. I'll go fast. I sit down. Secretary, then the doctor.
and she working about 50 years there. So doctor coming and changing, coming, going, but everybody respect her like mother. What she told, the discussion free to free. None can tell no. So influential in that movie. She was hunchback. Right? When? And with the last patient, the doctor gone. And he just tried the secretary of 1 year, girl was there about 17, 18. What for? Mom, 700? I kill you, what do you think? And the lady began doing it. And it was 400 was balance. Before entering OT, you have to pay, otherwise no person. Cut, take it off, balance. Then took it out. And just by so much, she came there and told, I am very, very sorry. I cannot bring the whole money back. I was to do free of cost. Because your last person, Dr. John, in the meantime, Gurudev was going up came. What happened? For Gurudev, tomorrow no need to pay 400 pounds. I have to ask devotee again, going back. How come? Then I told Gurudev, the ladies asking, yeah, again, you are here, because, sorry, this is okay, this is clockwise, anti-clockwise, this goes away. Then I told her, we were laughing so much, but now that I'm all laughing, coming back, Gurudev told, we are warning all, not telling this thing, we are here, okay, sorry, this is okay, this is okay. Then what happened? Now Pandava was telling what to do. Then we have to call Krishna. Then call Krishna will come. But when come? Today or other day, no guarantee. Nobody will immediately come. You will say, I say Govinda Raka Sarana. Up to Jivana Hari. When calling, Krishna appear immediately. Nobody, I am very hungry. Feed me something. Feed me. Nobody told Prabhu. It's an open room. You have to put chili powder and salt there. Is common open wound. If you put some chili powder, salt, will be very pleasant or not? Bhaktadas, even in open wound, put some chili powder or salt, will be very pleasant. You can try, cut, and then put chili powder or salt. Don't do over one thing. So we are in danger to feed someone and he asks to feed. Nobody, don't make any excuse, give immediate. Well, I have taken already clean pot, clean your pot. So Draupadi brought, Krishna found one piece of spinach. Just give you water, 1 lota water, right, completely bleaching, and completely satisfied. What happened? Why calling me this time? Then told this is the story. Okay. I will guess when you take bath in the Vimala Kunda. Majne Gaya Bhim, go and call him. The guest, come, Prasad ready. Him going here, Majne Gaya come. You are Kshatriya, always be with your weapon. Take your club and twist your mustache. Nishi Gaur, Prasad ready. Him is going and him is sound is more than my sound, so louder. When Krishna told, I am completely satisfied, Durvasa telling his disciples, why they are disciples? What happened? It seems to me, I ate so much just now, stomach became full. Disciples, Gurudev, it happens for us also, what to do? Then Durvasa telling, Pandavas, they took so much, what to be hosted, and they heard the very loud sound of him is coming. Oh receiver, Prasad ready. What? Why getting late? We are waiting for you, eagerly waiting for you. Then oh, him is coming. What? By the mystic yoga power, some are drowning in the water, some jumping on the air, gone. When we arrive, no one is there, like locked down completely. Then he came. Because where is your guest? Service of guest is place is a list of list. Why not bringing your guest? And him laughing. This is the example of Vijatiya Kedrohi. Vijatiya means not
Durvasa and this are not Vishnu Datta. These are the Krishna Stama fruit, they are Stama fruit. Hare Krishna. Today we see here. विद्यार्थी भेद रहे लास्ट में सौगत सजातीय दिए भेद रही ब्रह्म और भगवान ब्रह्म और भगवान से ये दूसरी क्लियर क्वेश्चन कन्वेंशन चलो